ये बड़ा क्रिटिकल है, ना जाने दोस्ती वालों को क्या हो जाता है, शाम होते ही गलियों में सन्नाटा हो जाता है, ना जाने दोस्ती वालों को क्या हो जाता है। तो एक अपना दौर होता है जब हमें लिखने का बड़ा इंटरेस्ट होता है, धीरे धीरे करके सब चला जाता है, और जब जुमेदारी हम लोग फंसते हैं तो सब कुछ हो जाता है। फिलहाल आज हम अभी इस प्रोग्राम को सोच रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं तो सुनने का मजा, या सॉरी सुनाने का मजा जब आता है जब सुनने वाले अच्छे, और जब सुनने वाले लोग बोर होने लगे या सुनने वाले लोग ऊबने लगे, परेशान होने लगे, तो सुनाने वाले की समझदारी है वो चुप हो जाता है। सच बात है। तो देखो शास्त्रार्थ बात अगर करते हैं तो भगवान ने गीता पढ़ी, भगवान ने गीता पढ़ी, लेकिन गीता को बोलते टाइम उनके पास सुनने वाला जो था वो अर्जुन था। अर्जुन उस समय सुना कि ये सबसे अच्छा सुनने वाला है जो वो अर्जुन है, तो भगवान ने पूरी गीता किसे सुनाई? अर्जुन को। तो सुनाने का मतलब तभी है जब सामने वाला अर्जुन जैसा। बाकी का कम्युनिकेशन मैंने बताया था कि आज के डेट में बहुत से लोगों को कम्युनिकेट करना नहीं आता, बात करना नहीं आता, और बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये सदियों से चला आ रहा है कम्युनिकेशन सिस्टम। आज अगर कोई अपनी बात नहीं रख पाता तो उससे रिश्ते दूर हो जाते हैं। बच्चे अपने माँ से बाप से अपनी बात नहीं कह पाते, दोस्तों से नहीं कह पाते, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि जब हम यंगस्टर होते हैं उस टाइम हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से अपनी बात नहीं कर पाता तो रिलेशन खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब है हमारा कम्युनिकेशन स्किल कमजोर है। अगर हम अपने स्किल को सही रखेंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। और ये स्किल आज से नहीं, जब क्या बोलते हैं भगवान श्री राम को रावण के साथ लड़ाई लड़नी थी उससे पहले उन्होंने उससे काफी कम्युनिकेट किया, काफी बातचीत की, कहा कि बातचीत से अगर बात बन जाए तो वहां संधि की जरूरत नहीं है, ना नेगोशिएशन करने से अगर बात बन जाती है तो उस जगह में लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही उससे, लेकिन रावण के समझ में नहीं आया, अंत में जो होना था हुआ। तो इसकी जब बात आजमा रहे थे, वो जब कम्युनिकेट कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी सेना में एक व्यक्ति को चुना कि रावण को समझाने के लिए कौन सा व्यक्ति ठीक रहेगा। उन्होंने एक व्यक्ति का नाम चुना, उसका नाम था अंगद। अंगद आप जाओ, आपके पिता की मित्रता रही है रावण से, तो वो शायद आपकी बात को मान ले और युद्ध करना बंद कर दे, और सीधा आगे वापस कर दे लड़ाई, यही सब कर देंगे। तो जब अंगद को कम्युनिकेट करने के लिए भेजा गया, तो जब अंगद रावण की सभा में जा रहा था तो रावण को पता चला कि हमारे दोस्त का पुत्र आ रहा है, तो उसके स्वागत में भव्य तैयारियां करी और उसको कहा कि ससम्मान इसको हमारे धरती तक लाइए, वैसे इसके सम्मान में किसी प्रकार की कोई भी भोजन परोसनी चाहिए। तो जब अंगद पहुंचा, तो अंगद को पहुंचने के बाद रावण ने देखा किस लिए आए हो, उसने कहा मैं आपसे भगवान श्री राम का पैगाम लेके आया हूँ। रावण क्रोधित हुआ, गुस्से में बोला उस बनवासी को भगवान कहता है, जिसने तेरे पिता को मारा है उसको तू भगवान कहता है, और तू उसका पैगाम मुझे सुनाने आया है। नहीं, वो भगवान नहीं है, भगवान मैं हूँ। ये उसका अहंकारी तो था। उसने कहा कोई बात नहीं, आप अगर हमारी बात मान लेते हैं तो ठीक है। तो रावण ने अपना व्यंग करना शुरू किया कि मैं ये हूँ, अपना विशेषता बताना शुरू किया कि मैं रावण हूँ, और ये अहंकार है। मैं सच में बहुत बड़ा अहंकार है। उसने कहा मैं रावण हूँ, मुझे पता। तो जब ये सब हुआ उसने कहा नहीं साहब, मैं आपको नहीं पता, मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ, और आपके सामने क्या औकात हमारी जो हम आपसे बोले, या फिर हमारे प्रभु की क्या इच्छा जो आपसे लड़ाई करे, लेकिन मैं अभी बात बनाने की पर्पज से आया हूँ। तो जब सारी बातचीत हो गई, रावण किसी बात का नहीं बना, तो उसने रावण ने उससे बोला तेरा वो सन्यासी मेरे बराबर है क्या? तो उनको एकदम से मन में आया, तो उन्होंने कहा हाँ साहब बिल्कुल नहीं है, हमने अपनी बात उसने कहा सिद्धू करो उनको बन रहा तुमसे धनुर्वेग गई नजरी। अंगद बोलता है सिंधु तरो उनको बन रहा, यानी अब देखिए जब कोई व्यक्ति निगोशिएट कर रहा है, जब कोई व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसने अपने ही व्यक्ति को बंडरा बोल दिया, हनुमान जी को, जबकि हनुमान जी उस टाइम के लीडर थे। तो वो सिंधु तरो उनको बन रहा तुमसे धनुर्वेग गई नजरी, इसका मतलब था कि उनका एक बंदर हमारे लंका में आया सिंधु करके, और तुम्हारी लंका की ऐसी ऐसी कर दी उसने, और फिर भी तुम अपने आप में भूले बोलो। तुमसे जब तुम सीता मां को लेने गए थे, तो सीता के छोटे देवर ने एक लाइन कर दी, लकीर खींच दी, वो तुमसे तरी नहीं कि कहां तुम कहां राम, कैसे तुम्हारा उनका मुकाबला होगा। रावण टेंशन में, मतलब कैसी बात कर रहा
रावण जैसा भाई जैसा रावण जैसा माँ बाप बहुत गुस्से में, तुझे शर्म नहीं आई, तूने रावण जैसा भाई मांगा और कोई तुझे मांगने को नहीं मिला। तो बेचारी सुनती रही, मौका मिला जो माँ बाप बंद हुए तो उसने खुद बोलना शुरू किया। उसने फिर कहा, तो माँ बाप सुन के दंग रह गए। उसने कहा क्या बुरा किया उस रावण ने, क्या उसने बुरा किया? एक बहन की इज्जत के